हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संगदार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। इससे पहले हम एसिड बेस एंड सॉल्ट की फर्स्ट पार्ट में हम एसिड एंड बेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं कि एसिड बेस क्या होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं एंड पीएच स्केल को हम इससे पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे उस वीडियो को, इसका एसिड बेस एंड सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और हम सॉल्ट को समझ लेते हैं। एसिड बेस के बाद हम सॉल्ट को समझेंगे। सॉल्ट, जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था, जब कोई भी एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है आपस में, किसी भी पार्टिकल में आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट a salt is formed. Salt is an ionic compound formed by neutralization reaction. जैसे कि आप पहले बता चुके हैं, जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जली होता है। कैथोड एंड एनोड आयंस होते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू होता है, उदासीनीकरण रिएक्शन के थ्रू। जैसे कि हमने ये देखा है, जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये 3 टाइप से सॉल्ट का फॉर्म होता है। जैसे कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक न्यूट्रल बेस का फॉर्म करता है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स हम ले लेते हैं HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जब रिएक्ट कराते हैं तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनता है, H2O बनता है। जो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, वो एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल आप सभी जानते हैं पीएच स्केल पर 7 होता है, क्योंकि वो एक हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब हमारा सेकेंड है हमारा है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट मीन्स इसके नाम से ही आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन किसी एक वीक बेस से कराएंगे तो हमारा एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि HCl की रिएक्शन, HCl एसिड की रिएक्शन MgOH वीक बेस से कराएंगे तो MgCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O बनेगा। तो वो हमारा होगा, ये हमारा क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट। इसमें एसिडिक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अब हमारा लास्ट एंड थर्ड है हमारा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट मीन्स वीक एसिड की रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं। कोई भी वीक एसिड हो उसकी रिएक्शन कराते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो बेसिक सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हम वीक एसिड लेते हैं H2CO3 प्लस NaOH लेंगे हम हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। फिर उसके बाद फॉर्म होगा हमारा Na2CO3, बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा। अब हम समझ लेते हैं केमिकल फॉर्म ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है एसिड बेस की रिएक्शन से, जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, जो सॉल्ट बना है, उसके केमिकल फॉर्मेशन से क्या क्या चीज़ें हमारे इसमें सिलेबस में हैं। फर्स्ट है हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। सेकेंड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका कॉमन नेम है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। फिर हमारा फोर्थ है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एंड फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका केमिकल फॉर्म है CaSO4 1.5H2O, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इन पांचों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि ये पांचों हैं क्या। अब हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, NaOH क्या होता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा होता है उसे कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा में जैसे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। जो NaCl होता है हमारा जो कॉमन साल्ट होता है उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, जैसे कि कैथोड एंड एनोड पास कराएं, तो जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन में जो फॉर्म होगा डिकम्पोज होके NaOH बनेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा ये कॉमन सॉल्ट है NaCl की रिएक्शन जब हम वाटर मॉलिक्यूल में वाटर के साथ कराएं और उसमें हम अपना इलेक्ट्रिक पार्ट कैथोड एंड एनोड पार्ट को इलेक्ट्रिक पार्ट में हम रिएक्शन कराते हैं तो NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस क्लोरीन गैस फॉर्म होती है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। जब नमक के साथ हम कॉमन सॉल्ट के साथ NaCl के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी पास में कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कराते हैं तो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनता है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं, इनके यूजेस क्या है। इट यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। ये जो हमारा कास्टिक सोडा है इसका यूज़ करते हैं हम सोप बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में। इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। हम जो अपना कास्टिक सोडा है इसका यूज़ हम पेपर के मैन्युफैक्चर में भी वर्क करते हैं, पेपर को बनाने में वर्क करते हैं। इट यूज इन ऑयल रिफाइनिंग। इसका यूज़ हम ऑयल के रिफाइनिंग में भी करते हैं। एंड इट यूज इन PVC मैन्युफैक्चरिंग। इसका यूज़ हम PVC के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। इट्स ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स में, खेतों में जो पेस्टिसाइड्स पड़ते हैं उनमें यूज़ करते हैं। जब से कि इसमें क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है तो ये हमारा जो हमारे बैक्टीरिया वायरस है उनको मारने में वर्क करता है। इसको हम स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन गैस होती है उसको स्विमिंग पूल में डालते हैं, जिससे कि जो वाटर होता है वो क्लीन करने में हेल्प करता है। अब हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में समझ लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है। ब्लीचिंग पाउडर का नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये हमारा जो फॉर्म होता है वो क्लोरीन ऑन ड्राई सॉल्टेड लाइम से फॉर्म होता है। ये क्या होता है, जैसे कि आपने चूना देखा होगा, बुझा हुआ चूना जो अपनी वॉल पे करते हैं उससे फॉर्म होता है। जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन की रिएक्शन से CaOCl2 बनता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है। इसका यूज़ किस में करते हैं, इसका यूज़ करते हैं ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन इंडस्ट्रीज़। इसका जो ब्लीचिंग करने में जो कॉटन और लाइनिंग के कपड़ों के ब्लीचिंग करने में यूज़ करते हैं। ऑल्सो इसका यूज़ करते हैं ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। जो वुड पल्प होता है, जो मतलब प्लांट के पेपर फैक्ट्री जिससे प्लांट बनता है, उन पेपर्स को ब्लीचिंग करने में होता है। और होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। एंड दिस इन्फेक्शनिंग ड्रिंकिंग वाटर, और जो ड्रिंकिंग पीने का पानी होता है उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि ये क्लोरीन गैस आ रही है, जहाँ भी अगर क्लोरीन गैस आएगी तो ये जो हमारी जो क्लोरीन गैस होती है वो कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरियल व किसी भी बैक्टीरियल चीज़ें से बचाती है। तो इन्फेक्शनिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब हम बेकिंग सोडा के बारे में समझ लेते हैं कि बेकिंग सोडा होता क्या है। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। इसको सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कहते हैं। ये कैसे फॉर्म होता है, जैसे NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की, इन तीनों की रिएक्शन से NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा बनता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब वो उसे कुकिंग में हीट करते हैं, अब यहाँ पता चल रहा है बेकिंग सोडा कुकिंग में यूज़ होता है।
ऐसे बेकिंग सोडा हमारा Na2CO3 प्लस CO2 भी बनाता है, CO2 भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसको हम बेकिंग सोडा का यूज़ किस में करते हैं? अन इंग्रेडिएंट एंटासिड। एंटासिड मीन्स जो एसिडिटी होती है, अगर किसी की एसिडिटी हो जाती है, जो इनो वगैरह हम खाते हैं उनमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। यूज इन फायर एक्सटिंग्विशिंग, इट मीन्स जो हमारे फायर अगर हो जाती है, फायर कहीं लग जाती है तो फायर को आग बुझाने के काम में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे फायर को बुझाने में बहुत ही हेल्पफुल है, ये बहुत जल्दी फायर को बुझा देती है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर के बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे ये बेकिंग में यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है, फूड को बेक करने में यूज़ किया जाता है, केक वगैरह में यूज़ किया जाता है, खाने की चीज़ों को जल्दी पकाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जब NaHCO3 की रिएक्शन कराते हैं तो Na2CO3 फॉर्म होता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। Na2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल को एक साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिस्टलाइन फॉर्म में कराते हैं। जब दोबारा वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाता है और जिससे Na2CO3 10H2O का फॉर्म होता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्म होता है, जैसे कि आपको ये डेकाहाइड्रेट का फॉर्म हो रहा है। ये वॉशिंग सोडा, इसका यूज़ किया जा सकता है इन ग्लासेस, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में। जो भी ग्लास बनाने में, कांच के ग्लास बनाने में, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जा सकता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स एक सब्सटेंस होता है जिसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस, जो हाउस के क्लीनिंग एजेंट बनते हैं, जैसे कि आपने हार्पिक वगैरह सुना होगा, या फिर जो लाइजॉल वगैरह जो बनते हैं वो सिर्फ क्लीनिंग एजेंट हैं जो वॉशिंग सोडा से बनते हैं। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस को, जो कठोर पानी होता है उसकी हार्डनेस को कम करने में भी, उसको ख़त्म करने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है वॉशिंग सोडा का। हम लास्ट अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.1.5 H2O। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, इसे POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसकी रिएक्शन देखिए, CaSO4 की रिएक्शन 2H2O से क्रिस्टलाइन फॉर्म कराते हैं, क्रिस्टल के रूप में, दाने के रूप में, क्रिस्टल के रूप में होता है। कि रिएक्शन से CaSO4 0.5 H2O प्लस 1.5 H2O बनता है। जैसे कि ये हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का अलग हो जाता है। हाफ मॉलिक्यूल के साथ मिक्स करके ये हमारा CaSO4 हाफ H2O का फॉर्म करता है, जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसमें जो हमारा जिप्सन होता है वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को मिला के क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदला जाता है। अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल हमारा 1 पॉइंट ज़्यादा मिला दिया जाए तो ये दोबारा जिप्सन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है? डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, जो बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है उनके सपोर्ट में। आपने एक प्लास्टर देखा होगा, अगर बोन किसी की टूट जाती है तो उसमें जो प्लास्टर चढ़ाने में, सपोर्ट देने में बोन्स को, उसमें यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग टॉयज़ को मेकिंग में यूज़ किया जाता है, खिलौने बनाने में यूज़ किया जाता है। डेकोरेशन मटेरियल, कोई भी डेकोरेशन मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है, मूर्तियाँ वगैरह बन जाती हैं इससे। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, कोई भी सरफेस को स्मूथ करने में इसका उपयोग किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट में सॉल्ट अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।